अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम माय चैनल माय किचन फूड। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी फ़िश लेके हाजिर हैं। ये देखिए, इसकी चटनी भी है, साथ वो भी तैयार करेंगे, साथ वो भी आपको दिखाएंगे कि बाज़ार में कैसी चटनी मिलती है और आप इजीली कैसे घर में तैयार कर सकते हैं। चलें झटपट तैयार करते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे खट्टी और चटपटी फ़िश, जिसके लिए देखिए हमने फ़िश के पीस ऐसे चौरस कटवा लिए। हमने रोहू फ़िश ली है, आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं। इसमें जो मसाले जाएंगे वो है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हमारे पास वो मसाला है फ़िश का, जो मसाला होता है ना नेशनल का, वो है। ये चाट मसाला है, ये हल्दी है, ये लहसुन पाउडर है, थोड़ा सा नमक है। आपको पता है नमक चाट मसाले में भी और फ़िश मसाले में भी होता है, इसलिए नमक आप हस्बे ज़ायक़ा यूज़ करें। और ये ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन है। सबसे पहले एक ट्रे ली है, इसमें लिया बेसन। हमने बेसन हमारा छान के रखा हुआ है। एक कप के करीब बेसन ले लिया हमने। अब इसमें जाएंगे मसाले। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है बेसन में। चाट मसाला भी आपको पता खट्टा होता है, जो फिश मसाला होता है वो भी खट्टा होता है। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। मसाला हमने बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम लेते हैं फ़िश के पीस। ये हमारे पास फ़िश के पीस हैं। अब ये लेमन लिया हमने। आपने निचोड़ना नहीं है, लेकिन ऐसे ही मलना आपने। स्मेल तो इसकी वैसे ही ख़त्म हो गई है, तो इससे और ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर रखें। थोड़ा थोड़ा और लेमन को दबाते जाएं ताकि उसका रस भी निकलता जाए। देखिए रस भी निकल रहा है और मसाला इसे अच्छी तरह कोटिंग हो जाएगा। जब आप लेमन लगाएंगे ना, लेमन का रस, तो मसाला भी कोटिंग हो जाएगा। एक लेमन कम लगे तो लेमन आप और ले लें। हमारी 1 किलो की करीब फ़िश है। देखिए लेमन हमने लगा लिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने कोटिंग कैसे करनी है। ये आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन ये इसमें मिक्स हो जाएगा ना मसाला, और जब हम इसे तलेंगे तो बेसन की कोटिंग और मसालों की कोटिंग आपको फिर नज़र आएगी। ऐसे तो ऐसे ही लग रहा है कि हमने ड्राई बेसन लगा दिया। हमने पीस भी एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। ये हम पूरी रात के लिए रखेंगे फ्रिज में, सुबह को फ्राई करेंगे, फिर इसका टेस्ट आएगा। तमाम पीसों को देखे हमने मसाले की कोटिंग हुई है। जो बेसन है ये इसकी सारी नमी चूस लेगा। हमने एक रात के लिए इसे फ्रिज में रखना है, उसी वक्त नहीं हम फ्राई करेंगे। और ये जो बच गया है ये ऊपर से ऐसे लगा दें ये भी, और पीसों को एक दूसरे के ऊपर रखें ताकि जो मसाला है अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ऐसे अगर किसी बोल में रखना चाहें, इसी ट्रे में रखना चाहें, ये देखें ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दें और दूसरे दिन फ्राई करें। उसी वक्त ना करें, वरना मसाला आपका उतर जाएगा। जो फ़िश का पानी है ना, वो बेसन और ड्राई मसालों ने ना, ये देखिए आपको अब गीला गीला लग रहा होगा ना, उसकी वजह से ये पानी भी अपने अंदर फ़िश के जो पीस है ना, ये देखिए वो सारा पानी, उसमें अपनी जो नमी है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। चलिए आप इसे फ्राई करेंगे, लेकिन हम सुबह को करेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। देखो हमने एक रात के लिए रख दिए मसाले लगा के। अब जो हमारे पास ड्राई मसाला हमने तैयार किया था और जो बेसन था, उसकी वजह से देखिए जो फ़िश का अपना पानी है ना, सारा एब्ज़ॉर्ब हो गया इसमें फ़िश में। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हमने ऑयल रख दिया चूल्हे पे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब उसमें जाएंगे फ़िश के पीस। आपका ऑयल फुल गर्म होना चाहिए।
जितने पीस आपके फ्राई में आते हैं उतने शामिल करें, बाकी स्टेप बाय स्टेप आप डालते जाएं। जब तक हमारे पीस फ्राई हो रहे हैं हम इसकी चटनी भी तैयार करेंगे। जैसी चटनी बाज़ार में मिलती है ना, आपको वैसी चटनी हम बना के दिखाएंगे। तो चटनी कैसे बनती है, फिश फ्राई हो रही है तो हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए देखिए इमली ली थी हमने, इसका हमने पल्प निकाल लिया, इसे गर्म पानी में डिप किया था। जल्दी से देखिए गर्म पानी में जल्दी से मेल्ट हो जाती है। अब इसमें जाएगा ये हमारे पास प्याज है। प्याज हमने एक लिया बड़े साइज़ का, ये जाएगा। ये 2 हरी मिर्चें और ये 2 लाल वाली मिर्चें हमारे पास। और ये देखिए हमारे पास चीनी है, नमक है, ज़ीरा है, फूड कलर है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, चीनी के 2 स्पून ये जाएगा इसमें। इस सब चीज़ों को आप ब्लेंडर में, मिक्सर में, किसी चीज़ में भी डाल के आप मिक्स करें। थोड़ा सा पानी और शामिल करें, बहुत ही मज़े की चटनी तैयार होती है। तो हम आपको दिखाते हैं। तो इसके पीस देख लेते हैं। ऑयल गर्म था तो कितनी जल्दी हो गए, वैसे भी इतने मोटे मोटे पीस नहीं है हमारे, तो ये छोटे पीस हैं तो जल्दी से कुक हो जाते हैं। ये पीस हम निकालने लगे हैं, अब दूसरे पीस इसमें शामिल करेंगे। पीस हमारे हो गए हैं। आपको अगर लगे कि अंदर से कच्चे हैं तो आप थोड़ी देर और इसमें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम निकालने लगे क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था। अब हम दूसरे पीस इसमें शामिल करेंगे। जितनी आपको चाहिए उतनी फ्राई कर लें, बाकी आप फ्रीज कर सकते हैं। फिश हमारी देखिए हमने तमाम फ्राई कर ली और चटनी भी चेक कर लें। चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। तो चटनी की शक्ल ऐसी लुक आएगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपके दस्तों में सही करे, बरकत दे, आसानियाँ पैदा करे। फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।